नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आरटीई सत्यापन रिपोर्ट को जिसे अध्यक्ष को जिस दिन वो किसी स्कूल में सत्यापन करने जाता है, सत्यापन कर लेता है, उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर उसे ये पीडीएफ बनाकर अपलोड करनी है, अध्यक्ष को करनी है, खुद की साला दर्पण आईडी से करनी है। कैसे करनी है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हमें गूगल पे साला दर्पण सर्च करना है। सर्च करने के बाद हमें इस तरह से क्लिक करना है। साथियों, अब लॉगिन पे क्लिक करना है, फिर स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपने आईडी और पासवर्ड आपको और कैप्चर डाल के अंदर लॉगिन हो जाना है। साथियों, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज, अगर आपने नहीं खोला है तो ऊपर ही ऊपर खुलते ही आपको ये पेज ओपन होगा, नहीं तो आप आरटी वाले से साइड से उससे ओपन कर लें, आरटी लिखा होगा वहाँ से कर लें, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सही है। यहाँ पे आपका जिस विद्यालय में आपने सत्यापन किया है उसका नाम आ रहा होगा, यहाँ सदस्य का नाम, यहाँ अध्यक्ष का नाम, और यहाँ लिखा है नीचे ही नीचे देखो, ये लिखा सत्र 2025-26 सत्यापन करने के पश्चात प्रतिवेदन अपलोड करने के लिए बटन पर क्लिक करें। देखो, मैं बटन पर क्लिक कर देता हूँ। साथियों, जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें लिखा है समस्त सूचनाएं ध्यान से देखें और सही भरें। इस प्रोग्राम के माध्यम से भौतिक सत्यापन निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड की जानी है। सत्र 2025-26 क्रम संख्या 1, स्कूल का नाम लिखा होगा, पीएसपी कोड लिखे होंगे जिसमें आप गए हैं, और ये ग्राम पंचायत पता लिखा होगा। अब इसको हम साइड में करेंगे तो साथियों, यहाँ संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर लिखे होंगे और यहाँ लिखा है निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड करें। इसे कैसे अपलोड करना है वो देख लें आप एक बार। साथियों, इसके लिए मैं निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड इस पर क्लिक कर लेता हूँ। साथियों, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा है सत्र 2025-26 भौतिक सत्यापन तो आवंटित गैर सरकारी विद्यालय। यहाँ जिस स्कूल में आप गए हैं वहाँ पे पूरा उसका नाम, पता, जिला, ब्लॉक ये लिखे हुए हैं। इसके ऊपर जब हम क्लिक इसको ऊपर करेंगे पेज को तो हमें क्या प्राप्त होगा। साथियों, इस तरह का पेज ओपन होगा। हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक तो निरीक्षण दिनांक, इसकी दिनांक लिखनी है, किस दिनांक को हमने निरीक्षण किया। जैसे मैंने 31 तारीख को किया, 1 तारीख को डेट डालनी है और केवल यहाँ पे उसको अपलोड करना है। अधिकतम फाइल साइज 1 MB हो, आप उसको मर्ज कर लें। उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो और डाल दूंगा अभी कि आप किसी पीडीएफ, और जानते हैं किसी पीडीएफ को 1 MB में कैसे कर सकते हैं, फिर भी मैं बता दूंगा। तो वो उसको पहले 1 MB की करके फिर इसमें बस अपलोड करना है, बता देते हैं आपको। साथियों, दिनांक के लिए इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें आप अपनी जो भी निरीक्षण की दिनांक है उसको सेलेक्ट कर लें। साथियों, इसके बाद डेट डालने के बाद देखो, यहाँ से हमें क्या करना है, अधिकतम फाइल साइज 1 MB होनी चाहिए। उसको आप पहले से ही 1 MB की बना लें। कैसे बनानी है वो वीडियो में मैं डाल दूंगा, इसमें इसी में ऐड कर दूंगा। अब आप जैसे ही चूज फाइल करेंगे, ये देखो मैंने चूज फाइल कर दिया। साथियों, जैसे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से पेज ओपन होगा। आप क्या करेंगे, फोटो एंड गैलरी इस पर क्लिक करेंगे। साथियों, इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसमें आप क्या करेंगे, देखो ऊपर ही ऊपर मैंने ये डाउनलोड कर रखी है पहले ही, तो इसमें मैंने इसको 857 KB की पीडीएफ बना रखी है। अगर इसको देखना चाहें कि वही पीडीएफ है, वैसे तो मैंने इसमें जब पीडीएफ शेयर की थी तो उसमें पहले ही लिख लिया कि जब पीडीएफ बनाई थी आरटी भौतिक सत्यापन, नाम लिख लिया था 2025-26, तो दिक्कत ही नहीं है। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये पीडीएफ वही है। अब आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। साथियों, जैसे इसे सेलेक्ट करेंगे तो इसमें देखो ये बगल में लिखा आ गया आरटीई भौतिक सत्यापन 26, एक पीडीएफ है पूरी। अब आप इसे सबमिट कर देंगे।
एक साथियों आपको टिप्पणी लिखनी होगी। मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, मैं तो बस आरटी भौतिक सत्यापन 2025-26 आप अपने हिसाब से अपनी टिप्पणी लिख दें। यहाँ पे आरटी भौतिक सत्यापन 2025-26 कर लिया गया, या जो भी आपको अपने स्कूल के हिसाब से उचित लगे आप लिख दें और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर दें। साथियों फिर इसमें लिखा आएगा निरीक्षण दल द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया है। ये अपना अपलोड हो चुका है। ये हमारी प्रक्रिया है। अब आप क्लोज पे बटन पे क्लिक कर दें। साथियों आपका प्रतिवेदन अपलोड हुआ है नहीं हुआ आप चेक भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप सबसे पहले यहाँ पे साइड में इस पर क्लिक करें। ये तीन बिंदु, तीन जो लाइनें हैं इन पे आप क्लिक करें। साथियों जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से पेज ओपन होगा। इसमें एक जगह लिखा है आरटी स्कूल वेरिफिकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। देखो ये रहा आरटी स्कूल वेरिफिकेशन, इस पर आप क्लिक करें। साथियों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको लिख मिलेगा आरटी भौतिक सत्यापन निरीक्षण दिनांक अपडेट, इस पर आप क्लिक करेंगे। साथियों इस तरह का पेज आपको सामने ओपन हो जाएगा, भौतिक सत्यापन हेतु आवंटित गैर सरकारी विद्यालय। अब इसमें आप क्या देखेंगे, देखो एक नंबर पे क्रम संख्या, विद्यालय का नाम, पीएसपी कोड और पता, मैं जो भी पता है उस स्कूल का वो। अब इसको हम जब साइड में करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड, मतलब अपलोड हो चुका है। आपका जो काम था आपने कर दिया है। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी आपको तुरंत मिल सके, मैं आपकी थोड़ी सहायता कर सकूं और आपसे भी मैं कुछ सीख सकूं, आप मुझसे सीख सकें और हमारा काम आसान हो सके। कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप इन बॉक्स में, इन कमेंट बॉक्स में उसे डालें। मैं उसे कोशिश करूं कि उसका कहीं ना कहीं से आंसर निकालने की, आपको पहुंचाने की, या हम आपस में एक दूसरे की सहायता कर सकें। अधिक से अधिक इस सूचना को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी कुछ साथियों की हेल्प हो सके। जो नहीं जानते हैं वो तो अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक्स। नमस्कार साथियों, हमारी जो सत्यापन रिपोर्ट है उसे हमें क्या करना है, अपने अध्यक्ष को, जो कि अध्यक्ष होता है उसमें एक सत्यापन दल में, उसको अपनी साला दर्पण आईडी से पीडीएफ अपलोड करनी है। वो कैसे करनी है, उसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि पीडीएफ 1 MB से अधिक की नहीं होनी चाहिए, अप टू 1 MB होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले जो आप उसकी पीडीएफ बनाएंगे वो लगभग 9 MB 10 MB बनेगी। उसको 1 MB में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले वो कर लें। कैसे करेंगे, कम आप तो बस गूगल पे एक चीज़ डालें, पीडीएफ को कन्वर्ट करना है तो पीडीएफ कन्वर्ट कितनी MB में करना है वो आप देख लें। 1 MB, कहीं आपको 2 MB की आवश्यकता हो, तो यहाँ मुझे 1 MB की आवश्यकता है तो मैंने लिखा पीडीएफ कन्वर्ट 1 MB, और जैसे ही मैंने किया तो ये मेरे सामने पेज ओपन हो गया। ऊपर मैं इसको क्लिक करूँगा, देखो इस पर क्लिक करेंगे, कर देता हूँ तो मेरे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब हम सेलेक्ट पीडीएफ करेंगे। साथियों जैसे ही सेलेक्ट पीडीएफ करेंगे तो आपके सामने, देखो मैंने तो इसको बदल दिया था पहले ही, देखो ये लिखा हुआ है आरटी भौतिक सत्यापन, पहले 10.98 MB की थी, मैंने इसको कितने में कर दिया। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखो ये आ गया। अब यहाँ आप कंप्रेस पे बटन पे क्लिक कर दें, ये कंप्रेस का बटन है, इस पर क्लिक कर दें एक बार आप। साथियों हो रही है अपनी अभी। साथियों देखो ये अपनी हो चुकी है आरटी भौतिक सत्यापन 2025 पीडीएफ। अब 996 KB की हो गई है। 1 MB में 1000 KB होती है, तो ये तो 996 में अपना काम चल जाएगा। इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। ये डाउनलोड मैंने पहले एक बार कर रखी, दोबारा आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए अगेन की है। साथियों इसके बाद आपके फ़ोन में माई फाइल नाम का कहीं ऐप होगा, उसमें आप इस जब क्लिक करेंगे तो साथियों आप डाउनलोड में आप क्लिक करें या डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगी। साथियों देखो जैसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, तो ये मुझे मिल गई आरटी भौतिक सत्यापन, और भी कम हो गई 857 KB की। और फिर आप इसको देख सकते हैं, ये इसको कम करने का तरीका है, इसको ही आपको सेलेक्ट करना है। साथियों जानकारी अच्छी लगी हो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।